बेटा ह्यूमन आई बेसिकली बायोफिजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें आई का वर्किंग पढ़ना है, आई की कंस्ट्रक्शन, इंटरनल क्या क्या मटेरियल उसमें होता है, बट दैट इज नॉट द जॉब ऑफ ए फिजिक्स कि हम ह्यूमन आई को, इसकी बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, आप बायो में भी पढ़ते हैं ह्यूमन आई। For us, this human eye is just an optical instrument. We have very large number of optical instruments. आपके पास माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन नहीं, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप है, कैमराज होते हैं। ह्यूमन आई इज आल्सो वन सच ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एंड इट इज अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड गॉड हैज गिफ्टेड अ वेरी ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम वी कैन व्यू व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, ठीक है। बट हमारे लिए ये ह्यूमन आई है क्या? ये एक कन्वर्जिंग लेंस सिस्टम है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ह्यूमन आई की अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें फिजिक्स में, बस इतना ही कंस्ट्रक्शन है कि ये हमारा आई बॉल है, दिस इज a lens, this is called as optic axis, just like we have principal axis of a lens, ठीक है। क्या होता है इस कन्वर्जिंग लेंस और नॉर्मल किसी कन्वेक्स लेंस में क्या फर्क है? बेटा ये जो कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स लेंस बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कन्वर्ज करता है लाइट को। दिस हैज गॉट ए वेरिएबल फोकल लेंथ, एंड वेरिएबल फोकल लेंथ होने के कारण ही इट हैज गॉट वेरिएबल पावर आल्सो। we can have a lens with two focal lengths with two powers, so वो इसकी एक पावर है जिसे बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है, उसको स्टडी करेंगे। क्या प्रॉपर्टी है इस लेंस की? देखें, ह्यूमन आई के लिए एक नियर पॉइंट होता है, ठीक है, विल कॉन्सेंट्रेट ओनली कि फिजिक्स में हमें क्या चाहिए। नियर पॉइंट कम से कम कितना पास रखें, उससे पास नहीं ला सकते, ज्यादा से ज्यादा इधर रखो, बस इससे पास लाएंगे तो वो क्लियरली हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस, यहां से देखो, ऑप्टिक्स देखना बेटा इसकी, या रे डायग्राम समझो। अगर यहाँ पर नियर पॉइंट पे हम कोई ऑब्जेक्ट रखें, इस ऑब्जेक्ट से लाइट ऐसे आएगी, आई एम टेकिंग ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, लाइट आएगी और ये लेंस क्या करेगा, इन रेज को फोकस कर देगा ऑन दिस। जहां पर ये बीम आती है, ये लाइट की रेज फोकस हुई, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज रेटिना, एंड ये रेटिना बेसिकली लाइट सेंसिटिव एरिया है, पोर्शन है। यहाँ ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, थ्रू द ऑप्टिक नर्व द मैसेज, द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, ठीक है। दैट इज बायोलॉजी पार्ट ऑफ इट, ठीक है, वी आर नॉट कंसर्न। हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड, वो भी इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट्स नॉट लाइक ए नॉर्मल लेंस। आल्दो हमें ऐसे लगता है कि यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यहाँ इन्वर्टेड इमेज बनेगी अगर लीनियर ऑब्जेक्ट होगा तो। अब ब्रेन, हमें तो कोई इन्वर्टेड इमेज नहीं दिखाई देती, हमें तो सीधी दिख रही है। बेसिकली हमारा ब्रेन का काम है अगला उस इमेज को इंटरप्रेट करना, उस इमेज को मॉडिफाई करना। बट लेंस का ये काम है कि जो भी इंफॉर्मेशन मतलब लाइट इस लेंस तक पहुंच रही है, उसको रेटिना तक पहुंचाना, देन थ्रू ऑप्टिक नर्व वो ब्रेन तक पहुंचती है। ये नियर पॉइंट है, ठीक है। इसी तरह से जो रेज इंफिनिटी से आ रही हैं, उनका भी फोकस यहीं पे होता है, सेम टाइम पे नहीं, बट इट हैज गॉट ए वेरिएबल फोकल लेंथ, जो मैंने आपको बोला। मतलब फ्रॉम, ये नियर पॉइंट बेटा 25 सेंटीमीटर होता है फ्रॉम द आई, फ्रॉम n इक्वल टू 25 सेंटीमीटर अप टू f इक्वल्स टू इंफिनिटी, ये है रेंज ऑफ विजन। इसे बोलते हैं बेटा रेंज ऑफ विजन, कि हम कितने डिस्टेंस को विदाउट एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, कितने डिस्टेंस तक हम अपना जो हमारा जो विजुअल रेंज है वो कहां से कहां तक है, फ्रॉम 25 सेंटीमीटर अप टू इंफिनिटी, ठीक है। वी कैन विद नेक्ड आईज वी कैन सी clearly 25 centimeter,
and we can also see the stars. We can see the sun. Sun is almost 15 crore kilometer from here. वो भी हमें दिख रहा है. तो अब सन से जो रेज आ रही हैं, जो बीम आ रही है, that is in the form of parallel rays, तो वो भी यहाँ पे फोकस होती है. तो नियर पॉइंट के लिए भी फोकस यहाँ है और फार पॉइंट के लिए भी फोकस यहीं पे है. दिस इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ दिस लेंस. ये जो कन्वर्जिंग लेंस है, इसमें और भी बड़ा कुछ है. यहाँ पर सिलरी मसल्स होते हैं, ठीक है. वी हैव सम फ्लूइडिक मटेरियल हियर, वो सब अभी छोड़ दीजिए. दिस हैज गॉट सम इलास्टिसिटी, तो वी कॉल इट एज इलास्टिक लेंस, ठीक है. उसकी इसी इलास्टिक प्रॉपर्टी को फिजिक्स में हम बोलते हैं बेटा पावर ऑफ अकोमोडेशन. और एक नॉर्मल आई की जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो है 4 डायोप्टर. द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई इज 4 डायोप्टर. मतलब 4 डायोप्टर का चेंज लाया जा सकता है इसकी पावर में. डायोप्टर आपको पता है पावर का यूनिट है. कैसे ये 4 डायोप्टर आ गया वो समझो बेटा. ये जो आई बॉल है, टिपिकली इसका साइज 2 डायमीटर जो है, साइज से यहाँ डायमीटर है 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है. अब किसी का कोई गोला बड़ा और किसी का छोटा भी हो सकता है, बट दिस इज एवरेज. दिस डाय इज 2.5. मतलब इस लेंस का अगर मैं ये बोल दूं, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है. ऑप्टिकल सेंटर से लेके रेटिना का जो डिस्टेंस है दैट इज 2.5. नियर पॉइंट के लिए अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ रखूं, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस्ड है, इसका मतलब ये होगा कि आई हैव केप्ट द ऑब्जेक्ट एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई. सो जब ये 25 सेंटीमीटर है, हम इसको -25 लेंगे, ये लेंस के इधर है. जो इमेज बनेगी वो रेटिना पे बनेगी. नॉर्मल आई की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, नॉट ए डिफेक्टेड आई, वो बाद में देखते हैं. इमेज डिस्टेंस तो हमेशा ही 2.5 सेंटीमीटर होगा. नाउ हमारे पास देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी है, इमेज डिस्टेंस भी है. कैन वी फाइंड द फोकल लेंथ? वी हैव ए फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. या ऐसे लिख दो -1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f. यहां से आपके पास 1/f बन जाएगा. 1/v कितना है? 1/2.5 प्लस लिख दूं डायरेक्ट 1/25 इक्वल टू 1/f. 2.5 माइनस 1/-25, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 1/2.5 प्लस 1/25 विल इट बी 11/25, क्योंकि ये ऊपर जाएगा. देखो 25/10, 10 विल गो अप. 10/25 प्लस 1/25 हो गया 11/25. इट इज इक्वल टू 1/f, ठीक है. बट एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, तो f कितना हो गया? 25/11 सेंटीमीटर. हाउ मेनी मीटर? 100 से डिवाइड करेंगे, सो इट इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 1100 मीटर. ये फोकल लेंथ है. नियर पॉइंट के लिए आई की फोकल लेंथ कितनी है? 25/1100. कितना बनेगा ये पता है? 1/44 मीटर बनेगा. चेक कर लो. अब बेटा अगर इसको मैं FN लिख देता हूं, नियर पॉइंट है इसलिए, सो वी कैन से कि नियर पॉइंट के लिए फोकल लेंथ जो है दैट इज 1/44 मीटर. तो फिर पावर कितनी होगी? पावर फॉर द नियर पॉइंट इज 44 डायोप्टर. पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है. ये जो आई लेंस है, जो हमारा कंसर्न है यहाँ, इस आई लेंस की फोकल लेंथ या इस आई लेंस की जो पावर है फॉर द नियर पॉइंट. नियर पॉइंट होता है
नियर पॉइंट का एक और नाम है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, नॉर्मल आई के लिए जो 25 सेंटीमीटर होता है इसे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं, डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और नॉर्मल आई के लिए दिस डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। सो फॉर दिस 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस द पावर ऑफ आई लेंस इज 44 डायोप्टर। ठीक है, फॉर्मूला कैसे यूज किया वो पता चल गया, साइन कन्वेंशंस कैसे यूज करने हैं वो पता चल गए। ऐसे ही अगर मैं फार पॉइंट की बात करूं, फार पॉइंट में ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे। u इज इन्फिनिटी, v तो वही है, माइनस इन्फिनिटी लिखो या प्लस इन्फिनिटी लिखो, v विल बी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी फोकल लेंथ फाइंड करेंगे, 1/f, f लिख देता हूं, फार पॉइंट है इसलिए। इट इज इक्वल टू 1/v minus 1/u. It means 1/ff equal to 1/v की जगह लिख दूंगा 2.5, ये तो जीरो ही आ जाएगा, प्लस जीरो लिखो या माइनस जीरो लिखो, 1/infinity जीरो आएगा। सो दिस विल बी लाइक, यहीं पे लिख देता हूं, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 10/25। ठीक है, रेसिप्रोकल। और फोकल लेंथ कितनी हो गई फिर 25/10, लेकिन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लिया था हमने। अगर फोकल लेंथ 25/10 सेंटीमीटर है तो हम ये बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू 25/1000 मीटर। सेम चीज यूज कर ली दोबारा से, 1 सेंटीमीटर को 1/100 करके। बेटा अगर ये फोकल लेंथ आपके पास 25/1000 है तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, अब मैं रेसिप्रोकल ना यहीं से नहीं फाइंड कर दिया, मैं यहां से नहीं लिख रहा पावर को, क्योंकि ये सेंटीमीटर में निकल रही है वैल्यू। आपको याद होगा अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी होती है तो हम उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं फिर पावर फाइंड करते हैं, बिकॉज जो डायोप्टर है वो सेंटीमीटर इनवर्स नहीं है, मीटर इनवर्स है। सो ऑन दैट बेसिस अगर मेरे पास ये फोकल लेंथ आ गई, अभी फाइंड करो इसका रेसिप्रोकल। ये नहीं सोचना कि पहले था ही ये करके फिर वही फाइंड किया, ये सेंटीमीटर में निकला था, हमने मीटर में फाइंड किया। तो अभी पावर फॉर द फार पॉइंट विल बी कितनी होगी बेटा 1000/25, so that would be equal to 40 diopter। आप लिख सकते हैं without any hesitation। once you have converted it into meter तो मीटर इनवर्स को डायोप्टर बोलते हैं। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई, न्यूमेरिकल कैसे करना है वो भी पता चल गया। और दूसरा हमें देखो क्या इंफॉर्मेशन मिली, नियर पॉइंट के लिए जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है Pn लिख देता हूं 44 डायोप्टर है, और फार पॉइंट के लिए जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है दैट इज 40 डायोप्टर। ठीक है, सो हाउ मच वेरिएशन कैन बी देयर फॉर डायोप्टर। ठीक है, इसलिए पावर ऑफ अकोमोडेशन कितनी है, अकोमोडेट होता है कि कितनी लाइट। बेसिकली देखो कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने पड़ा है ना, तो हम ऑटोमेटिकली उसको ऐसे तरीके से देखते हैं कि अपर्चर ऑफ द लेंस डिक्रीजेस, एंड अगर कोई दूर के ऑब्जेक्ट को देखना होगा तो हम ऐसे देखते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली जो हम ये इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो यूज कर रहे हैं इसकी, दीज सिलरी मसल्स हैव दिस प्रॉपर्टी, जो लेंस को ऐसे खींच लेता है, ऐसे रिलैक्स कर देता है, जैसे हम बाकी मसलर कंट्रोल करते हैं, हाथ को हिला रहे हैं, पाँव को हिला रहे हैं, गर्दन हिला रहे हैं। सो इन द सिमिलर वे इन मसल्स को भी हम मूवमेंट ला सकते हैं इनमें भी। एंड विद एज मसल्स वीक हो जाते हैं, तो जब मसल्स वीक हो जाएंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन विल डिक्रीज। ठीक है, वी हैव अ डिजीज कॉल्ड एज ओल्ड एज साइट प्रेस बायोपिया बोलते हैं। वो प्रेस बायोपिया यही होता है कि इन मसल्स की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बिकॉज बॉडी के हर पार्ट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी विद एज, राइट। तो पावर अकोमोडेशन डिक्रीज हो जाती है, लेकिन उसी चीज को मेंटेन करने के लिए वी यूज बाइफोकल लेंस, वो बाद में देखते हैं कि लेंस कैसे यूज करना है। तो ये एक नॉर्मल आई का बिहेवियर है। एक नॉर्मल आई का क्या बिहेवियर है, एक कन्वेक्स लेंस की तरह है। ठीक है, जो किसी
डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस से लेके इंफिनिटी तक कहीं पर भी बीच में ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज बना देती है रेटिना में, एंड रेटिना से वो ब्रेन तक पहुंच जाती है थ्रू द नर्व्स। ठीक है, ये कुछ न्यूमेरिकल्स, ये जो डेटा हमने रखा है ये डेटा आपने याद रखना है। नाउ व्हाट हैपेंस ड्यू टू सो मेनी रीजंस, समटाइम्स अननोन एंड समटाइम्स नाउन रीजंस, ये जो रेंज ऑफ विजन है वो कम हो जाती है। दो चीजें याद रखना बेटा डायरेक्ट यहां से। एक तो नॉर्मल आई की बात कर रहा हूं, नॉर्मल आई का जो रेंज ऑफ विजन है दैट इज फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू अप टू इंफिनिटी। ठीक है, दिस इज द रेंज ऑफ विजन ऑफ ए नॉर्मल आई। और दूसरा जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है दैट इज 44 माइनस 40 लिख देता हूं, आपको पता चल जाएगा कि 4 कैसे आया। बट ड्यू टू सर्टेन रीजन अगर रेंज कम हो गई है, पावर कम हो जाएगी, तो हम ये बोलेंगे कि देयर इज सम डिजीज। वन सच डिजीज इज मायोपिया। Myopia is also called as short-sightedness. मायोपिया में क्या होता है, पढ़ा हुआ आपने? मायोपिया में नियर पॉइंट सेम रहता है, फार पॉइंट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द आई। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो मायोपिया में दूर की नजर कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है। मतलब जो हमें इन्फिनिटी तक दिख रहा था, हम बोल रहे थे कि फार पॉइंट एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी, वो फार पॉइंट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक है, उससे आगे नहीं दिख रहा है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए ये कोई मायोपिक आई है, अभी मैंने लेंस नहीं बनाया है, ठीक है, सब मायोपिक आई, और इसको नियर पॉइंट तो वही है बट फार पॉइंट ये है। मतलब जो यहां से लाइट आ रही है किसी दूर वाले ऑब्जेक्ट से, वो इस लेंस के ऊपर जब फॉल करती है तो उसका जो कन्वर्जेंस है वो रेटिना पे नहीं होता है। ठीक है, यहां हो जाता है। अब यहां पर अगर लाइट आ गई तो उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन को नहीं मिलेगी। इट इज लाइट इज ए इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहां पर जब लाइट आ गई तो यहां तक नहीं पहुंची, यहां तक नहीं पहुंची तो ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी। दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट साइटेडनेस। तो फिर कौन सी लाइट आ जाती है, यहां से आ रही है, वो पहुंच गई उधर, ये वाली भी वैसे ही है लेकिन ये नहीं तो बोलेंगे अब नया फार पॉइंट ये है, इससे आगे नहीं दिखता। ठीक है तो मायोपिया में अब आप इसको सिंपल तरीके से जैसे मर्जी लिखो कि दूर की साइड जो है वो वीक हो जाती है, पास वाली सेम रहती है, बट टेक्निकली ऐसे बोलोगे कि मायोपिया वो डिजीज है जिसमें फार पॉइंट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द आई। ये फार पॉइंट है, पहले इधर था, इंफिनिटी था, अभी ये फार पॉइंट है। तो मायोपिया में फार पॉइंट शिफ्ट्स towards the eye. So what can be the possible reasons for this myopia? क्यों हो गया? ये हमारा लेंस है, यहाँ लाइट आ रही थी, ये रेटिना है, बट अचानक से लाइट यहाँ आने लगी, तो हो सकता है लाइट वहीं आ रही हो लेकिन ये साइज ही बढ़ गया। समझ में आया? मतलब ये साइज इतना था, लाइट यहाँ आ रही थी, बट ये साइज इतना हो गया, आई बॉल का साइज ही बढ़ गया। ठीक है, स्वेलिंग हो गई अंदर आई के, कुछ हो गया, वेन्स का लाइट साइज बढ़ गया, या ब्लड सर्कुलेशन, कुछ भी, एनी रीजन कैन बी देयर, दैट इज द बायोलॉजी। या ऐसा भी हो सकता है कि इस लेंस का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या मीडियम जो बीच में है उसमें कुछ चेंजेस आई, जिससे लेंस का रिफ्रैक्टिव ये फोकल लेंथ कम हो गई। तो फोकल लेंथ जो पहले ऐसे पैरेलल बीम आती थी वो तो यहाँ रेटिना पे पहुंच रही थी,
बट अभी फोकल लेंथ कम होगा तो रेटिना से पहले ही। ठीक है, रीजन कुछ भी हो सकता है। तो टू पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस जो हैं फॉर दिस मायोपिया वो क्या है, इधर द इंक्रीज इन साइज ऑफ द आई बॉल और डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। करेक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्टली नहीं लिखवाऊंगा करेक्ट कैसे करेंगे जी, कनकेव लगा लो कन्वेक्स लगा लो, नहीं। सपोज करते हैं कि किसी आई के लिए, क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे, किसी आई के लिए जो फार पॉइंट है दैट इज 2 मीटर अवे, जस्ट 2 मीटर, 2 मीटर के बाद कुछ नहीं दिख रहा है, तो हाउ कैन द पर्सन सी द सन? 2 मीटर के बाद कुछ नहीं दिखेगा, तो जो इन्फिनिटी पे चीजें हैं उनको कैसे देखें? कोई लेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन भी है और यहीं से आपको मायोपिया की करेक्शन भी समझनी है। राइट क्वेश्चन देखो, द फार पॉइंट फॉर ए मायोपिक आई is 2 meter away from the eye. The far point for a myopic eye is 2 meter away from the eye. Find the nature and focal length, and of course जब हम focal length find कर लेंगे तो power भी find कर लेंगे। Find the nature and focal length of a correcting lens. Nature and focal length of a correcting lens so that the objects at infinity can be seen clearly. क्या करोगे बेटा? कोई भी ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे पड़ा है उसकी इमेज बननी चाहिए यहाँ, जो फार पॉइंट है। अब इस ऑब्जेक्ट की जब इमेज यहाँ बनेगी, यहाँ वाली तो दिख रहा है, ये तो है ना उसके रेंज में, तो इमेज बननी चाहिए 2 मीटर दूर। तो यू विल टेक -2 मीटर हेयर। फोकल लेंथ फाइंड करनी है। फोकल लेंथ क्या फॉर्मूला है? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। दिस मीन्स 1/f इक्वल्स टू 1/v, 1 माइनस 1/2 प्लस ये तो 0 ही हो गया, तो f हो गया बेटा -2 मीटर। अभी पावर भी फाइंड कर सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पावर इज -1/2 डायोप्टर -0.5 डायोप्टर। When somebody is saying कि आई की ये जो मैंने स्पेक्स यूज करी हैं ये -0.5D है, तो इसका मतलब ही इज हैविंग ए मायोपिया ऑफ 2 मीटर। ठीक है, माइनस साइन का क्या मतलब है? यहाँ फाइनली माइनस आ गया हमारे पास, इसका क्या मतलब है कि हमें कनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, और उसकी पावर होनी चाहिए 0.5 डायोप्टर। ठीक है, मैं डायग्राम से समझाता हूँ कि कनकेव लेंस से क्या होगा। ये तो पता चल गया ना, ये आपने डायरेक्टली याद रखा होगा कि मायोपिया की करेक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ कनकेव लेंस। ये प्रूफ आ गया इसका, ऑटोमेटिकली आया ही नेगेटिव। देखो तो नेगेटिव होती है किसकी? कनकेव लेंस की पावर ही नेगेटिव होती है। अब ये रे डायग्राम समझो। ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है जिसे हम बोलते हैं कि ये आई लेंस है। यहां हम एक करेक्टिंग लेंस लगा देते हैं। अभी हमें पता चल गया कैसा लेंस होगा ये। आप अगर लॉजिकली सोचो ना, कनकेव ही क्यों आया? मायोपिया में क्या हुआ था? फोकल लेंथ कम हो गई थी, पास आ गई थी इमेज। ये लगाएंगे तो ये उसको फिर से बढ़ा देगी। देखो कैसे, यहां से
कोई भी दूर से जो भी रेज ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल बीम की फॉर्म में आ रही, ये लेंस क्या करेगा, ये लेंस इनको डाइवर्ज कर देगा। तो अब इस कन्वेक्स लेंस के ऊपर एक डाइवर्जिंग बीम फॉल कर रही है, उससे क्या होगा, अगर पैरेलल बीम फॉल कर रही थी तो वो कन्वर्ज कर रहा था इधर, और अगर डाइवर्जिंग बीम फॉल करेगी, देखना डाइवर्जिंग बीम फॉल करेगी तो ये कन्वर्ज तो करेगा बट थोड़ा आगे कन्वर्ज करेगा उसको, मींस ये ऐसे जाएगा, रेटिना पे इमेज बन जाएगी जो पहले इधर थी। मैथमेटिकली भी आप इसको देख सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का कॉन्सेप्ट यूज करके, ठीक है। एंड देखिए जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया इन्फिनिटी पे जो आ रही है तो फोकस पे क्या है, ये इस लेंस के ऊपर फोकस करो अब, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस लेंस। पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है अर्जुन, यहां देखो ये लाइट यहां से डाइवर्ज हो गई। अब इस डाइवर्जेंट बीम को रीड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन पाथ रीड्रॉ करना, इस डाइवर्जेंट बीम का स्ट्रेट लाइन पाथ रीड्रॉ कर लो, यू विल सी इट विल कम लाइक दिस, ठीक है। नॉर्मल लेंस में हमने ये सब पढ़ा हुआ है। और ये जो पॉइंट है ये क्या होता है बताओ, फोकस ही तो होता है। एक कनकेव लेंस के ऊपर जब पैरेलल बीम फॉल करती है तो ये ऐसे डाइवर्ज हो गई, तो कैसे बताया था फोकस कहाँ है, ये तो ये वही पॉइंट है ना जहां इसकी वर्चुअल इमेज बनी, और यही तो हमारा फार पॉइंट था, इसलिए आपका वही आंसर आया 2। ये वाला डिस्टेंस यहाँ नेग्लिजिबल है बिकॉज वी कीप द लेंस वेरी क्लोज टू द आई, ठीक है, दिस इज एक्चुअली हियर, इसी के ऊपर। और कई बार तो हम लेंस पूरा चिपका ही देते हैं आई बॉल के ऊपर ही, ठीक है, और कम कर देते हैं डिस्टेंस को, बट अदरवाइज भी डोंट थिंक कि ये 2 मीटर था तो ये कैसे 2 मीटर हो गया, ये दोनों पास पास ही हैं, ये सिर्फ डायग्राम देखने के लिए अलग अलग बनाए, ठीक है। तो इस लेंस ने क्या किया, इसकी इमेज कौन किसकी, जो इन्फिनिटी से रेज आ रही है यहां बना दी वर्चुअल इमेज। नाउ फॉर दिस लेंस, ये वाला, ये देखो ऐसे लाइट आ रही है, फोकस, क्योंकि ये फार पॉइंट तो है ही ना, नया वाला एफ डैश बोल दो, तो जो एक्चुअल फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी ही है, लेकिन सॉरी जो एक्चुअल फार पॉइंट है वो 2 मीटर है, बट हम इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेज अगर 2 मीटर पे बना दें तो वो रेटिना पे फोकस की जा सकती है। दैट इज वाई जब आपके पास मायोपिया होगा तो यू नीड ए कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। इसी तरह से इसका रिवर्स है, बता दो ये डायग्राम, तो मायोपिया की करेक्शन कनकेव लेंस से होगी। अभी आप ना डायरेक्टली लिख सकते हो रिजल्ट, अगर किसी को मायोपिया है और वो 10 मीटर से आगे नहीं देख सकता तो फोकल लेंथ 10 मीटर होनी चाहिए कनकेव लेंस की, ठीक है, ताकि ये 10 मीटर आएगा तभी तो, राइट। फॉर दैट अगर मैं बोलूं फोकल लेंथ 10 मीटर है, पावर होगी 1/10 मीटर, 1/10 डायोप्टर, दैट इज 0.1, ऑफ कोर्स नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव क्यों आया वो तो आपने देख लिया, लेकिन अगर आई बॉल का साइज छोटा हो गया, गोला जो है थोड़ा छोटा हो गया, या जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ बढ़ गई है, तो हाइपरमेट्रोपिया होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस। ऐसे देखना इसको, ये ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिख रहा, पहले दिख रहा था अभी नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है। जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है तो हम यहाँ ये बुक रीडिंग करनी है, यहाँ बुक रखते हैं और पढ़ते हैं। अगर
हाइपरमेट्रोपी हो गया ना, हमें बुक थोड़ी दूर, आपने देखा होगा कई बार आदमी ऐसे ऐसे करके देखते हैं, अगर स्पेक्स नहीं होंगी अवेलेबल तो ऐसे करके देखते हैं, क्योंकि अब नियर पॉइंट जो है वो ये है। तो इसमें क्या होता है, नियर पॉइंट शिफ्ट अवे फ्रॉम द आई, उसमें क्या हुआ था, फार पॉइंट शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द आई। ठीक है, बाकी आप सिंपल वर्ड्स में लिखें जैसे लिखना है। इसमें नियर पॉइंट शिफ्ट अवे फ्रॉम द आई, नियर पॉइंट जो है वो आई से दूर शिफ्ट हो जाता है। और जब नियर पॉइंट विल शिफ्ट अवे फ्रॉम द आई, करेक्शन कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। चलो छोड़ो बाकी चीजें। मान लो एक हाइपरमेट्रोपिक आई है और उसके लिए नियर पॉइंट जो है वो 75 सेंटीमीटर है। मतलब 75 सेंटीमीटर दूर अगर ऑब्जेक्ट पड़ा होगा वो तो क्लियरली दिखेगा, बट जो 25 सेंटीमीटर दूर है वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो कौन सा लेंस यूज करें फॉर सीइंग द ऑब्जेक्ट प्लेस एट नियर पॉइंट। मतलब अब न्यूज़पेपर यहां रखने से हम क्लियरली देख पा रहे हैं, बट इसका मतलब थोड़ी कि न्यूज़पेपर यहां रखूंगा और यहां बैठ जाऊंगा न्यूज़पेपर पढ़ने। I'll keep the newspaper here only, I'll use a lens। तो कौन सा लेंस यूज करें, एक आई है जिसके लिए नियर पॉइंट 75 सेंटीमीटर है। सो व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ। ऑफ कोर्स जब आप फोकल लेंथ कैलकुलेट करोगे नेचर पता चली जाएगी। व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ ए करेक्टिंग लेंस so that the person can see the objects placed at least distance of distinct vision clearly। उस करेक्टिंग लेंस की नेचर या उसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए ताकि जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर दूर रखा है वो क्लियरली हम देख पा रहे हैं या वो देख पा रहे हैं। बेटा अगर ये आई लेंस है, 25 सेंटीमीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा इस लेंस से, तो इसकी इमेज बननी चाहिए 75 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। मैंने जानबूझ के कन्वेक्स बना दिया, बेसिकली कोई भी बनाओ आप, लेंस बनाओ ऐसे, मैंने एक बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सा लेंस बनेगा। सो आई विल टेक द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टू बी -25 सेंटीमीटर and image distance to be -75 सेंटीमीटर। ठीक है, यूज द फॉर्मूला अगेन, 1/f, एक्चुअल फॉर्मूला ये है 1/f equals to 1/v minus 1/u। It means 1/f equals to 1/-75 प्लस 1/25। पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया ना, ये माइनस और ये वाला माइनस। आप ऐसे लिख सकते हो, जस्ट टू मेक इट बिट सिंपलर, 1/25 माइनस 1/75। एक चीज तो कंफर्म हो गई कि आएगा पॉजिटिव ही, 1/25 बड़ा है एज कंपेयर टू 1/75। 75 विल बी द एलसीएम, सो इट विल बी 3 माइनस 1, 2/75। तो एफ हो गया 75/2 सेंटीमीटर, which means f is equal to 75/200 meter। This is the focal length। ठीक है, और अगर आपको पावर दिखानी है यहाँ, पावर ऑफ लेंस विल बी 200 डिवाइडेड बाय 75 डायोप्टर।
25 3s are 75 and 25 8/3. Power equal to 8/3 diopter. So power equal to plus 0.8/3. .3 diopter. ठीक है, ऑटोमेटिकली देखिए आपके पास पॉजिटिव आने का यहाँ क्या पर्पस हुआ, क्यों पॉजिटिव आया? इसका मतलब ये है कि अगर हाइपरमेट्रोपिया होगा जिसमें नियर पॉइंट शिफ्ट हो जाता है अवे फ्रॉम द आई, तो हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन के लिए वी हैव टू यूज कन्वेक्स लेंस। लेकिन अगर दोनों हो गए, मैंने आपको बोला विद एज जब मसल्स की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी तो दोनों डिजीजेस हो जाएंगे। मींस जो नियर पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा अवे फ्रॉम द आई और फार पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द आई। तो एक पर्टिकुलर रेंज होगी, ये नया नियर पॉइंट है और ये नया फार पॉइंट है, बस यही चीजें देखनी है बीच वाली, ना तो ये दिख रहा है और ना इससे आगे वाला। सो इन दैट केस या तो वी यूज 2 पेयर्स। आपने देखा होगा कुछ लोग 2 पेयर यूज करते हैं, वन इज हैंगिंग फ्रॉम द शोल्डर एंड द अदर इज, तो डिपेंड करता है कि अगर वो कोई क्लोजली वर्क जैसे रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग करते टाइम he'll make use of convex lens। रीडिंग करते टाइम हमें क्या करना है, हमें अपना नियर पॉइंट को शिफ्ट करना है टुवर्ड्स द आई, क्योंकि नियर पॉइंट शिफ्ट हो गया था अवे फ्रॉम द आई। सो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस। और अगर वॉक कर रहा है नॉर्मली कोई, या कोई गेम देख रहा है, या दूर कोई साइट सीइंग कर रहा है, तो वो अपर पोर्शन को यूज करेगा। वो ऐसा लेंस होता है, जैसे ऐसा लेंस हो गया, जैसे मान लो ये जो लोअर पोर्शन है दिस विल बी कन्वेक्स, दिस इज फॉर hypermetropia, and this upper portion will be concave, this is for myopia। so automatically वो like he will be used to the things like lower portion ये है 50%, अगर यहाँ है तो क्लोज वर्क करना होगा तो ये वाला पोर्शन यूज होगा, और अगर फार ऑफ कोई देखना होगा, कोई व्यू करना होगा तो अपर पोर्शन। और 2 लेंसेज भी हो सकते हैं, 2 पेयर्स, वन इज फॉर रीडिंग एंड द अदर इज फॉर सम अदर फार ऑफ पर्पस। ठीक है, उसे बोलते हैं, उसे ओल्ड एज साइट भी बोलते हैं, प्रेस बायोपिया बोलते हैं उसको। एस्टिग्मेटिज्म भी होता है। ऐसे तो बड़े सारे डिजीजेस हैं, बट कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 ही थे हमारे, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मतलब न्यूमेरिकल्स आपको इन्हीं 2 पे बेस होंगे। देखो नॉर्मली क्या है, नॉर्मली आई बॉल का जो साइज है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होने से क्या होगा, देखो अगर एग्जैक्ट स्फेरिकल होगा तो ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस बराबर, बट अगेन ड्यू टू सम रीजन अगर आई की ये स्फेरिकल नेचर डिस्टर्ब हो जाए, ऐसा हो जाए आई बॉल, या स्लाइटली ऐसा हो जाए, मतलब ये वाला रेडियस बड़ा है इससे, या हॉरिजेंटल वाला वर्टिकल से बड़ा है, तो एक तरफ का व्यू, हॉरिजेंटल व्यू या वर्टिकल, ऐसे तो हमें दिख रहा है ना 3 डायमेंशन, ऐसे भी देख रहे हो और ऐसे भी देख रहे हो, एक जैसा पूरा, इसमें और इसमें कोई ऐसे यहाँ क्रॉस वायर्स होंगी तो एक जैसी दिख रही है सारी, अगर वो एक जैसी हुई तो। बट जिसको एस्टिग्मेटिज्म हो जाएगा उसको या तो हॉरिजेंटल क्लियर दिखेगा या वर्टिकल क्लियर दिखेगा। तो एस्टिग्मेटिज्म में आई की जो आई बॉल का जो स्फेरिकल शेप है वो डिस्टर्ब होता है, एंड इसे कैसे करेक्ट किया जाता है, अगेन देयर इज नो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व, इसे हम करेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम सिलिंड्रिकल लेंसेज, और उस सिलिंड्रिकल लेंस का कटिंग करते हैं अलोंग गिवन एक्सिस। वो डिपेंड करता है कि कितना वेरिएशन आ रहा है। इसलिए आप कभी अगर आई चेक करवाने जाएंगे ना तो somebody suggests you to use a cylindrical lens of this axis, कटिंग उसकी करनी पड़ती है, तो दिस इज कॉल्ड एज सिलिंड्रिकल लेंस कट। जैसे वहां बोलते हैं concave or convex of this focal length of this power along a suitable axis। ठीक है, किसके लिए, फॉर एस्टिग्मेटिज्म या एस्टिग्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज अबाउट आई। कल से हम स्टार्ट करेंगे अबाउट माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आएगा एग्जाम में।